कभी नौकरी के लिए नया शहर, तो कभी पढ़ाई के लिए दूसरे शहर जाना। और नए शहर में सबसे बड़ी चुनौती एक अच्छा किराए का घर ढूंढना। घर मिल भी जाए तो कहानी यही खत्म नहीं होती है। कभी मकान मालिक बार बार कमरे में आने लगता है, कभी अचानक किराया बढ़ाने की बात करता है, कभी सिक्योरिटी मनी को लेकर विवाद खड़ा हो जाता है, जिसके बाद कई बार किराएदारों के मन में एक सवाल जरूर आता है, क्या मकान मालिक सच में चाहे वो कर सकता है? अगर मकान मालिक कहे कि एक हफ्ते में घर खाली कर दो, अगर वो गुस्से में बिजली पानी कटवा दे, तो ज्यादातर लोग इन सवालों का जवाब नहीं जानते। और यही वजह है कि कई बार वे अपने कानूनी अधिकार होने के बावजूद चुप रह जाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि भारतीय कानून किराएदारों को कई महत्वपूर्ण अधिकार देता है, ऐसे अधिकार जो उनकी निजता, सुरक्षा और सम्मान की रक्षा करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि जिस घर का किराया आप हर महीने देते हैं, कानून उस घर को सिर्फ मकान मालिक की संपत्ति नहीं मानता, बल्कि उसे आपकी निजी जगह भी मानता है। यानी कुछ ऐसे काम हैं जो मकान मालिक आपकी अनुमति के बिना नहीं कर सकता है। तो आखिर किराएदारों के अधिकार क्या है? आज की काम की खबर में आसान भाषा में समझेंगे। एक एक कर आपको सारे अधिकार बताएंगे, लेकिन पहले ये जानते हैं कि क्या मकान मालिक बिना बताए आपके कमरे में आ सकता है? कई लोग सोचते हैं कि हाँ, क्योंकि मकान मालिक घर का असली मालिक है, इसलिए वे कभी भी अंदर आ जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है। किराए पर घर देने के बाद उस जगह का कब्जा यानी पोजीशन किराएदार के पास होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मकान मालिक का स्वामित्व खत्म हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये जरूर है कि उस घर में रहने का अधिकार फिलहाल किराएदार के पास है। यही वजह है कि मकान मालिक आपकी परमिशन के बिना बार बार कमरे में नहीं आ सकता है। अगर उसे घर का निरीक्षण करना है, मरम्मत करवानी है, प्लम्बिंग वायरिंग का काम करवाना है, तो उसे सामान्य रूप से पहले सूचना देनी चाहिए। कई राज्यों के किराएदारी नियमों और मॉडल टेंडेंसी एक्ट 2021 के सिद्धांतों के अनुसार आमतौर पर कम से कम 24 घंटे पहले सूचना देनी होती है। अगर कोई मकान मालिक बार बार बिना अनुमति आपके कमरे में घुसता है, तो आप इस पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। कुछ मामलों में स्थानीय पुलिस, रेंट अथॉरिटी या संबंधित कानूनी मंच से भी मदद ली जा सकती है। क्या मकान मालिक रातों रात घर खाली करा सकता है? अब आते हैं इसी सवाल पर जो शायद सबसे ज्यादा लोगों को परेशान करता है। मान लीजिए एक दिन मकान मालिक अचानक कहता है, मुझे घर चाहिए, कल तक खाली कर दो। तो क्या आपको अगले दिन घर छोड़ना पड़ेगा? सामान्य परिस्थितियों में नहीं। कानून किसी भी किराएदार को बिना प्रक्रिया अपनाए अचानक बेदखल करने की अनुमति नहीं देता है। अगर रेंट एग्रीमेंट में 30 दिन, 60 दिन या अन्य नोटिस अवधि तय है, तो दोनों पक्षों को उसका पालन करना होता है। यानी कि अगर एग्रीमेंट में 1 महीने का नोटिस लिखा है, तो मकान मालिक को वही प्रक्रिया अपनानी होगी। दूसरा सवाल है कि क्या मकान मालिक आपका सामान बाहर फेंक सकता है? ये फिल्मों में तो खूब दिखाया जाता है, लेकिन असल जिंदगी में ऐसा करना गंभीर विवाद खड़ा कर सकता है। अगर कोई मकान मालिक आपकी अनुपस्थिति में सामान बाहर निकाल देता है, ताले बदल देता है या जबरन कब्जा लेने की कोशिश करता है, तो मामला कानूनी रूप ले सकता है। किराएदार के पास शिकायत करने का अधिकार होता है। तीसरा सवाल आता है कि क्या किराया न देने पर भी अधिकार बने रहते हैं? ये एक बहुत ही जरूरी बात समझनी होगी आपको। कानून केवल किराएदारों की रक्षा के लिए नहीं बना है, ये संतुलन बनाने के लिए बना है। अगर कोई किराएदार लगातार किराया नहीं देता है, तो मकान मालिक के पास भी कानूनी विकल्प मौजूद होते हैं। वो नोटिस भेज सकता है, कानूनी प्रक्रिया शुरू कर सकता है और कुछ परिस्थितियों में बेदखली की भी कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए अधिकार का मतलब ये नहीं है कि जिम्मेदारियां खत्म हो जाती हैं। अगला सवाल आता है कि बिजली पानी काट देना क्या ये कानूनी है? मान लीजिए किसी बात पर विवाद हो गया, किराया लेट हो गया या मकान मालिक किसी बात से नाराज हो गया, तो क्या वे बिजली पानी बंद कर सकता है? अक्सर लोग सोचते हैं कि हाँ, लेकिन कई मामलों में ऐसा करना कानूनी परेशानी पैदा करने जैसा है। बिजली, पानी और दूसरी बुनियादी सुविधाएं सामान्य जीवन की आवश्यकताएं मानी जाती है, इसलिए सिर्फ दबाव बनाने के लिए इन सुविधाओं को रोकना उचित नहीं माना जाता है। अगर कोई मकान मालिक जानबूझकर ऐसा करता है, तो किराएदार संबंधित प्राधिकरण से शिकायत कर सकता है। अगला सवाल आता है कि घर की मरम्मत का खर्च कौन देगा? मान लीजिए दीवारों में सीलन आ गई है,
पानी की पाइप खराब हो गई है, वायरिंग में समस्या आ गई है, तो खर्च कौन उठाएगा? यहीं पर किराएदार और मकान मालिक के बीच सबसे ज्यादा विवाद होते हैं। सामान्य तौर पर बड़ी मरम्मत की जिम्मेदारी मकान मालिक की मानी जाती है, जबकि रोजमर्रा के छोटे मोटे उपयोग से जुड़ी चीजें कई बार किराएदार के हिस्से में आती हैं। हालांकि वास्तविक स्थिति रेंट एग्रीमेंट पर भी निर्भर करती है, इसलिए एग्रीमेंट को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। अगला सवाल आता है सिक्योरिटी मनी का सबसे बड़ा विवाद। भारत में शायद ही कोई किराएदार होगा जिसने सिक्योरिटी डिपॉजिट की चिंता न की हो। घर लेते समय हजारों या लाखों रुपए जमा करवा दिए जाते हैं, लेकिन घर छोड़ते समय विवाद शुरू हो जाता है। मकान मालिक कहता है पेंट खराब है, सफाई का खर्च लगेगा, ये टूटा हुआ है, वो खराब हुआ है, फिर बड़ी रकम काट ली जाती है। अब सवाल है कि क्या मकान मालिक पूरी सिक्योरिटी रख सकता है? सामान्य तौर पर नहीं। अगर सच में नुकसान हुआ है तो उसकी उचित लागत काटी जा सकती है, लेकिन बिना सही कारण के पूरी रकम रोक लेना विवाद का कारण बन सकता है। यही वजह है कि घर छोड़ते समय फोटो, वीडियो और लिखित रिकॉर्ड रखना हमेशा समझदारी का काम माना जाता है। अगला सवाल आता है कि क्या मकान मालिक अचानक किराया बढ़ा सकता है? मान लीजिए आपका किराया 15,000 रुपए है। एक दिन मकान मालिक फोन करता है और कहता है कि अगले महीने से 25,000 रुपए देने होंगे। क्या आपको मानना पड़ेगा? जरूरी नहीं। अगर रेंट एग्रीमेंट में किराया बढ़ाने की शर्तें लिखी हुई है तो सामान्य रूप से उन्हीं के अनुसार प्रक्रिया अपनाई जाती है। कई मामलों में नया एग्रीमेंट या पहले सूचना आवश्यक होती है, इसलिए सिर्फ बातों की बजाय लिखित समझौता हमेशा सुरक्षित विकल्प माना जाता है। अगला सवाल है कि किन परिस्थितियों में मकान मालिक बेदखल कर सकता है। जरूरी भी है ये आपके लिए जानना। अब तक हमने किराएदारों के अधिकारों की बात की, लेकिन मकान मालिकों के भी अधिकार होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किराएदार लगातार किराया नहीं दे रहा है, अगर संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा है और बिना अनुमति बड़े बदलाव किए गए हैं, अगर अवैध गतिविधियां हो रही हैं, मकान मालिक को सच में संपत्ति की जरूरत है या फिर बड़े पैमाने पर मरम्मत या रिकंस्ट्रक्शन होना है, ऐसी परिस्थितियों में कानूनी प्रक्रिया के जरिए बेदखली संभव हो सकती है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज रेंट एग्रीमेंट पर। अगर इस पूरे वीडियो से सिर्फ एक बात याद रखनी है तो वो ये है, रेंट एग्रीमेंट ये सिर्फ एक कागज नहीं है, ये आपकी कानूनी ढाल है। कई लोग दोस्ती, भरोसे या जल्दबाजी में बिना एग्रीमेंट के घर ले लेते हैं। बाद में विवाद होने पर उनके पास कोई सबूत नहीं होता। इसलिए हमेशा लिखित और कानूनी रूप से तैयार किया गया रेंट एग्रीमेंट बनवाना समझदारी है, क्योंकि अदालत, रेंट अथॉरिटी या किसी भी कानूनी मंच पर सबसे पहले यही दस्तावेज देखा जाता है। किराएदार होना कमजोरी नहीं है और मकान मालिक होना असीमित अधिकार मिल जाना भी नहीं है। कानून दोनों पक्षों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है, इसलिए अगर आप किराए पर रहते हैं तो अपने अधिकार जान लीजिए, लेकिन अपनी जिम्मेदारियां भी समझिए। किराया समय पर देना है, संपत्ति का ध्यान रखिए और हर महत्वपूर्ण बात लिखित रूप में रखिए, क्योंकि ज्यादातर विवाद अदालत में नहीं, जानकारी की कमी की वजह से पैदा होते हैं और कई बार अपने अधिकार जानना ही सबसे बड़ी सुरक्षा बन जाता है। उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफ़ी जानकारी मिली होगी। अगर काम की खबर लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल कड़क को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई थी मेरी साथी सुप्रिया ने। मेरा नाम मनीषा है और देखते रहिए कड़क। शुक्रिया।